हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी पराठे की रेसिपी लेकर के आई हूँ फ्रेंड्स। ये कई लेयर वाले पराठे आप लोग घर में बना करके तैयार कर पाएंगे फ्रेंड्स। और ये बड़े से लेके बच्चों तक को सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो इस तरह से आप देखिए, एक एक लेयर आप लोग इसकी देख पा रहे हैं। तो इस तरह का पराठा आप भी घर में झटपट से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर बिना देर किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये मैंने पालक ले लिया है। पालक लगभग 250 ग्राम के करीब है। इसे मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, यानी जो भी इसमें सड़े गले पत्ते हो ना, उन्हें आप लोग पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा। तो ठंडियों का मौसम है फ्रेंड्स, इस तरह से हरे भरे पालक आप लोगों को बड़ी आसानी से मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो इस समय तो हरी हरी सब्जियां आती ही हैं मार्केट में, एकदम ताज़ी ताज़ी। तो ताज़े ही पालक का यूज करिएगा फ्रेंड्स। अब इस तरह से एक बड़े से बर्तन में हम लोग पानी लेंगे और इस पालक को इसमें डाल करके बिल्कुल अच्छे से हमें 2 से 3 पानी धुलना है, क्योंकि पालक के ऊपर मिट्टी काफ़ी होती है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप लोग 2 से 3 पानी बिल्कुल अच्छे से धुल लीजिएगा, जिससे कि जो भी गंदगी हो वो अच्छी तरह से निकल जाए। आप चाहें तो 2 मिनट के लिए पालक को पानी में डिप करके छोड़ भी सकते हैं। अब इस तरह से ये देखिए, मैंने 2 से 3 पानी बिल्कुल अच्छे से धुल लिया है। पालक मेरा अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है। तो चलिए फिर गैस की तरफ चलते हैं फ्रेंड। गैस पे ये मैंने एक पैन रख दिया है। आप चाहें तो कढ़ाई भी ले सकते हैं और इसमें ये सारा का सारा धुला हुआ पालक हम लोग इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से ये सारा पालक डाल दिया फ्रेंड्स। अब इसमें मैं 1 कटोरी के करीब पानी ऐड करूँगी। तो इस तरह से पानी डालने के बाद फ्रेंड्स, अब इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ी सी चीनी। तो इतनी सी चीनी आप लोग डालेंगे ना, तो इसका गजब का कमाल होगा फ्रेंड्स। इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और साथ में जो हमारे पालक है ना, इनका कलर बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा। यानी जैसा हरा है वैसे ही हरा ही रहेगा। कभी कभी क्या होता है, हम लोग पालक को बॉईल करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये बिल्कुल भी नहीं चेंज होगा। इतनी सी चीनी आप लोग डाल देंगे, तो ज़रूर डालिएगा चीनी, जिससे कि पालक का कलर ना चेंज हो। चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसे ढक करके हमें 2 से 3 मिनट तक पकाना है। तो इस तरह से ये देखिए, 3 मिनट के बाद मैं दिखा रही हूँ, ये पालक हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। एक बार इसको चला लेंगे। तो इसी तरह से हमें पकाना है, बहुत ज़्यादा हमें इसे कुक नहीं करना है। तो इस तरह से ये देखिए चला लिया मैंने। अब इसको हमें क्या करना है, गैस से नीचे उतार देना है, जिससे कि पालक हमारा ठंडा हो जाए। तो चलिए इसे मैं ठंडा करके दिखाती हूँ। और ये हमारा पालक बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसे हमें क्या करना है, ग्राइंडिंग जार में डालना है। तो इस तरह से बड़ा वाला ग्राइंडिंग जार लेंगे और सारा का सारा पालक हम लोग इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। जो इसमें पानी है वो पानी भी इसी में हम लोग डाल देंगे। तो इस तरह से अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड। पालक का ही खुद का पानी होता है, उसी में हम लोग इसको पीसेंगे। तो इस तरह से सारा इसको डालने के बाद फ्रेंड्स, अब इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम लोग इसमें 4 से 5 ये लहसुन की कलियां डालेंगे। अगर आप लोग लहसुन खाते हो तो ज़रूर डालें, नहीं खाते हो तो स्किप कर सकते हैं। साथ में 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेंगे, अच्छी तरह से उसे धुल करके काट लेंगे। अब साथ में तीखे के लिए 3 हरी मिर्चें डालेंगे। अब इसको एकदम फाइन पेस्ट हम लोगों को बना करके तैयार कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा कलर आ चुका है और एकदम अच्छी तरह से ये पेस्ट हमारा बन चुका है। अब एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, उसके ऊपर इस तरह से हम लोग छन्नी रखेंगे और ये सारा पेस्ट इस पे डाल देंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके आप चाहें तो इसको छान सकते हैं, जितना छन्नी में आ जाए उतना ही हमें डालना है। तो इस तरह से चम्मच से हिलाते जाएंगे ना, तो देखेंगे नीचे ये सारा छन करके चला जाएगा। तो इसे छान करके ही हमें लेना है फ्रेंड। तो इस तरह से ये देखिए, मैं इसे छान ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए फ्रेंड्स, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँ। अब जो हमारा पेस्ट ग्राइंडिंग जार में बचा था उसे भी मैंने डाल दिया और उसको भी डाल करके हमें अच्छी तरह से छान लेना है। तो ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से मैंने ये छान लिया है। और ये जो पेस्ट हमारा बचा है फ्रेंड्स, आप जो सब्जी वगैरह कुछ बनाए उसमें भी इसको डाल करके आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पेस्ट को हम लोग अभी साइड में रख देते हैं और फिर एक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हमें लेना है एक बड़ा सा परात, जिसमें कि हम लोग आटा वगैरह गूंथते हैं ना, बस वही वाला परात लेना है। और हमें लेना है ये 2 कप मैदा। तो आप चाहें फ्रेंड्स तो मैदे की जगह गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन मैदा लेंगे ना तो उसकी एक एक लेयर हमारे पराठे की खुल करके आएगी। अब साथ में ही फ्रेंड्स, इसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। अब इसके साथ ही टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमें मिला लेना है, यानी जो हमारा मैदा है ना, उसमें अच्छी तरह से हमें मोयन लगा करके तैयार कर लेना है। तो बिल्कुल अच्छे से हमें मोयन लगाना है, जिससे कि
एक एक लेयर हमारे पराठे की खुल करके आए। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है फ्रेंड्स। अब इसे हमें क्या करना है, जो हमने पालक का घोल बना करके यानी पेस्ट बना करके रखा था ना, उसे हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। एक ही बार नहीं डालना है, 2 से 3 बार में हमें डालना है और इस तरह से हमें आटा लगा करके इसका तैयार करना है। तो इसका आटा हमें एकदम सॉफ्ट यानी लचीला आटा लगा करके तैयार करना है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आप लोग डालिएगा फ्रेंड्स। एक ही बार डालेंगे ना तो क्या होगा कि गीला भी हो सकता है। तो इस तरह से ये देखिए मैंने दूसरी बार भी डाल दिया और इस तरह से जो थोड़ा सा बचा है उसको तीसरी बार में भी डाल देंगे। तो इस तरह से अलग से पानी वगैरह डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। ये हमारा पालक के पेस्ट से ही ये आटा लग करके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से फटाफट से चलिए मैं इसका आटा लगा करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग मेरी वीडियो किस गांव किस शहर से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। आप लोग बताते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, पता चलता है मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा एकदम लचीला सा आटा लग करके तैयार हो गया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हमें तेल लगा देना है जिससे कि आटा हमारा एकदम सॉफ्ट बना रहे। तो इस तरह से तेल लगा करके फ्रेंड्स अब इसे ढक करके हमें 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है जिससे कि हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से फूल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स इसे मैं ढक करके 10 मिनट के लिए रख देती हूँ और फिर 10 मिनट के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तब तक एक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। एक कटोरी में फ्रेंड्स 2 चम्मच हम लोग लेंगे कॉर्नफ्लोर और 2 ही चम्मच इसके अंदर हम लोग डाल देंगे रिफाइंड ऑयल। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है फ्रेंड्स तो आप इसकी जगह मैदे का भी यूज कर सकते हैं। अब इस तरह से तेल डाल करके इसकी एक स्लरी हमें बना करके तैयार कर लेनी है। तो इस तरह से ये देखिए कुछ इस तरह से, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं। तो अभी इसको साइड में रख देते हैं, अपना आटा चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए आटा बिल्कुल अच्छे से हमारा फूल भी चुका है और एकदम अच्छे से सेट भी हो चुका है। तो अब इस तरह से हाथों में हम लोग लेंगे और इस तरह से लोई बना करके अब इसके ऊपर से इस तरह से छोटी छोटी हमें लोइयाँ तोड़ लेनी है। यानी जितना बड़ा पराठा बनाना है ना उसी हिसाब से हमें इस तरह से लोई तोड़ लेनी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग ये पराठा बनाएंगे ना तो बड़े क्या बच्चे भी मांग मांग करके खाएंगे। जो बच्चे पालक खाने में आनाकानी करते हैं ना वो भी इसे भर भर के खाएंगे। इतनी ज़्यादा टेस्टी ये हमारे पालक के पराठे बन करके तैयार होंगे। तो फ्रेंड्स ये लोई हमारी बन चुकी है। अब चकले पे थोड़ा सा हमें तेल लगा देना है। अब इस तरह से अपनी एक लोई रखेंगे फ्रेंड्स और इसको आप लोग जितना पतला बेल पाइए उतना पतला बेलिए। तो फ्रेंड्स जितनी पतली हमारी रोटी बन करके तैयार होगी ना उतनी ज़्यादा लेयर हमारे पराठे में आएगी और उतना ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने एक पूरे चकले भर की रोटी बेल करके तैयार कर ली है और ये देखिए कितनी पतली मैंने बेल करके तैयार की है। तो इसी तरह से एकदम पतली हमें रोटी बेल लेनी है। अब जो हमने कॉर्नफ्लोर और तेल का घोल बना करके तैयार रखा था आधा चम्मच के करीब इस रोटी के ऊपर डालेंगे और इस तरह से एकदम अच्छे से हमें पूरी रोटी के ऊपर हाथों से इस तरह से फैला देना है। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा इसके ऊपर हमें सूखा मैदा डाल देना है। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं और इस तरह से इसको भी अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है यानी इसके ऊपर अच्छी तरह से हमें फैला देना है। अब फ्रेंड्स इस तरह से हमें रोटी को उठाना है और इसकी एक के ऊपर एक इस तरह से एक परत लगानी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स आप बोलने से ज़्यादा देख करके समझ पाएंगे। तो इस तरह से ये देखिए एक एक लेयर हमें एक दूसरे के ऊपर रख करके हमें लगाते जाना है। तो ये बहुत ही आसानी से आप लोग बना लेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं एक और तरीका बताऊंगी, आप उस तरीके से भी ये पराठा बना करके तैयार कर सकते हैं। तो आप चाहे फ्रेंड्स तो पराठा बनाएं या फिर आप इसकी रोटी भी इस आटे की बना करके खा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए एक दूसरे के ऊपर हमें इसकी परत रख देनी है और रखने के बाद हल्का सा हाथों से इसे सेट कर लेना है। अब एक किनारे को हमें इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। अब इस तरह से इसे हमें रोल करते जाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से आप लोग ये पराठा बना लेंगे। अब जो एक ये सिरा बचा है इसको हमें इसके ऊपर इस तरह से डाल देना है और हाथों से दबा देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये लोई बन गई। अभी देखने में कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है फ्रेंड्स, तो खाने में बहुत ही टेस्टी बन करके ये तैयार होती है। अब मैं दूसरा तरीका भी आप लोगों को बता देती हूँ। इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर वाला घोल डालेंगे, अच्छी तरह से फैला देंगे। थोड़ा सा सूखा मैदा डालेंगे, उसको भी इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे और इस तरह से हम लोग चाकू या पिज़्ज़ा कटर से
इसकी पतली पतली स्लाइस हमें कट करनी है। ऊपर और नीचे हमें 1-1 इंच के करीब छोड़ देना है और इस तरह से जितना पतला आप लोग कट कर पाएँ उतना पतला कट कर लीजिएगा। तो इस तरह से ऊपर और नीचे छोड़ ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए एकदम पतला-पतला मैंने इसे कट कर लिया है। अब इस साइड से हमें इस तरह से उठाते जाना है, फ़ोल्ड करते जाना है। तो इस तरह से भी कई लेयर वाले ये हमारे पराठे बन कर के तैयार हो जाएँगे। तो आपको जो तरीका आसान लगे फ्रेंड्स, आप उस तरीके से बना कर के तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों ही तरीके में हमारी एक-एक लेयर खुल कर के आएगी। तो इस तरह से इसको थोड़ा-सा हमें घुमा देना है फ्रेंड्स, और घुमाने के बाद सेम प्रोसेस से इसे एक सिरा अंदर करना है, रोल करते जाना है और एक सिरा इसके ऊपर रख कर के इस तरह से हमें दबा देना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे हमारे पराठे की लोइयाँ बन कर के बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। अब एक लोई लेंगे और इस तरह से चकले पे रखेंगे फ्रेंड्स, और इसे हल्के हाथों से हमें बेल लेना है, यानी बहुत ज़्यादा बेलन दबा करके नहीं बेलना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। इसे हमें थोड़ा मोटा ही बेल करके तैयार करना है, जिससे कि एक एक लेयर इसकी खुल करके आए। तो ये देखिए, ये पराठा मैंने बेल करके तैयार कर लिया। तो इसी तरह से हमें अपने सारे पराठे बेल करके तैयार कर लेने हैं और इसकी मोटाई हमें थोड़ी रखनी है, एकदम पतला बिल्कुल नहीं करिएगा। तो इस तरह से ये देखिए सारे पराठे मैंने बेल करके तैयार कर लिए हैं फ्रेंड्स। अब इधर मैंने तवा रख दिया है, तवे पे अपना पराठा डालेंगे। थोड़ी देर छोड़ने के बाद अब इसको पलट लेंगे। तो ये देखिए एक साइड से कलर इसका हल्का सा चेंज हो चुका है। अब इसके ऊपर आप चाहें तो घी या रिफाइंड ऑयल जो लगाना हो लगा सकते हैं। फिर दूसरे साइड से भी पलट करके हमें इसके ऊपर घी लगा देना है और लगाने के बाद थोड़ी देर छोड़ेंगे, फिर उसके बाद फिर पलटेंगे। तो इस तरह से हमें इसे उलट पलट करके अच्छी तरह से सेक लेना है। तो इसे हमें लो टू मीडियम आंच पे सेकना है, क्योंकि पराठा हमारा मोटा है और इसे आप लोग तेज़ आंच पे सेकेंगे तो ये क्या होगा कि ऊपर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे होंगे इसकी एक एक लेयर अब खुलनी शुरू हो गई है। तो इसी तरह से बहुत ही टेस्टी पराठा आप लोग भी घर में बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे पराठे बना करके बिल्कुल तैयार कर लिए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही थी, इसलिए मैंने और पराठे सेक करके नहीं दिखाया। और ये देखिए फ्रेंड्स, एक एक लेयर इसकी खुल पा रही है, आप लोग देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप लोग ये पराठा बना करके तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह की एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।